रीवा जिले के त्योथर तहसील के कोनी खुर्द गांव में स्थित वर्षों पुराना हरी तालाब अब अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तालाब ने कभी पूरे गांव की प्यास बुझाई, आज उसी की भीड़ पर कथित रूप से करीब आधा सैकड़ा मकान खड़े हो गए हैं। लगातार बढ़ते अतिक्रमण से तालाब का अस्तित्व संकट में है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अब तक कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी है। आखिर क्या है हरी तालाब की हकीकत, देखिए हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की यह रिपोर्ट। जी हम अभी खड़े हैं ये त्योथर तहसील अंतर्गत ग्राम कोनी खुर्द के हरी तालाब पर। अभी यह विषय चूंकि इस पर अतिक्रमण का विषय उठा हुआ है, तो यहाँ पर लगभग आधा सैकड़ा लोगों द्वारा इसके तालाब के भीड़ पर मकान बनाकर अपना निस्तार किया जा रहा है। जबकि इस पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें बकायदे प्लाट भी शासकीय प्लाट हैं, उसके बाद भी यह लोग अतिक्रमण कर चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्थानीय लोगों की भूमि है उस पर भी इनके द्वारा कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत प्रशासनिक स्तर पर भी की जा चुकी है। यह एक ऐतिहासिक तालाब है क्षेत्र का और यह प्रमुख जल स्रोत भी है, लेकिन इस जल स्रोत को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा भीड़ पर अवैध पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। और चूंकि जिनकी भूमियां आसपास हैं उनके द्वारा भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है कि यह हमारी भूमि पर से मार्ग निकालते हैं और उनका बाड़ा तोड़कर और रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, जिस पर कार्रवाई के लिए भी उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल पे मनोज तिवारी। रीवा जिले के त्योथर तहसील अंतर्गत कोनी खुर्द गांव का हरी तालाब कभी गांव की जीवन रेखा माना जाता था। सिंचाई से लेकर दैनिक उपयोग तक यह तालाब ग्रामीणों के लिए प्रमुख जल स्रोत रहा है, लेकिन आज यही तालाब धीरे धीरे अतिक्रमण की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब की भीड़ और शासकीय भूमि पर वर्षों से कथित रूप से अतिक्रमण होता रहा और अब यहाँ करीब आधा सैकड़ा मकानों का निर्माण हो चुका है। लगातार बढ़ते कब्जों के कारण तालाब का दायरा समिटता जा रहा है, जिससे इसका अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रशासन अन्य जगहों पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है, तो फिर इस ऐतिहासिक जल स्रोत को बचाने के लिए अब तक प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि मामले में तहसीलदार राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि हरी तालाब में अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई है। जांच में तालाब की भूमि पर मकान निर्माण किए जाने की बात सामने आई है। जी, मुझे ये शिकायत के माध्यम से प्राप्त हुआ और माननीय कलेक्टर साहब की निर्देश है कि जहाँ भी अतिक्रमण है तो उनको सुचारू रूप से हटा करके और चलने हेतु मार्ग बनाए जाएं। उस संबंध में साहब के यहाँ से भी जन सुनवाई से हमको शिकायत प्राप्त हुई थी और मैं फिर गया था उस पर देखने के उपरांत ये पता चला कि वहाँ पर जो तालाब की मेड़ है उसमें बहुत दिनों से लोग बसे हुए हैं, लेकिन अब जहाँ से वो लोग निकलते थे उस रास्ते को बाधित कर दिया गया है और जो नहर है उसके बीच से, तालाब और खेत के बीच से एक नहर निकली हुई है जो सिंचाई विभाग की, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम पत्राचार जारी कर रहे हैं उसमें, और जो ग्राम पंचायत द्वारा चबूतरा बनाया गया था, चबूतरा के भूभाग को भी आधा कब्जे में कर लिया गया है, तो उसमें हम अभी दल गठित करके पूरा सीमांकन करा रहे हैं। जैसे ही हमको शासकीय भूमि जितनी मिलती है उसको हम खाली कराने की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।